ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं अगस्त के अंतिम समय में ग्रहों का योग क्या खेल आपके साथ करने वाला है। जी हाँ, खेल ये एक ऐसा विषय है कि मेष राशि वालों बड़ी चमत्कारिक राशि मानी जाती है, बड़ी परिवर्तनशील मानी जाती है और ऐसे में मेष राशि वालों को हर दिन कुछ नया चाहिए। मेष राशि वालों के साथ समस्या क्या है कि बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं और एक घेरे में बहुत जल्दी बहुत लंबे टाइम तक रुक नहीं पाते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ एक नया शगुफ्ता इनको चाहिए ही चाहिए। ऐसे योग इनकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगस्त का अंतिम काल आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस प्रकार के योग बना रहा है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। कई दिन बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए बनने के योग बनते दिखाई देंगे। इस अगस्त के अंतिम काल में एक ऐसा दिवस आ रहा है, यदि उस दिन आपने थोड़ी सावधानी नहीं बरती तो बने बनाए काम में क्या होता है, लांछन लगने के योग बन सकते हैं। वो आपको समझना पड़ेगा कि कब का आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। और कुछ ऐसे योग भी आ रहे हैं कि जिस दिन यदि उस रास्ते को आपने पकड़ लिया, देखिए रास्ता ही है जीवन एक रास्ता है। सही दिशा पकड़ ली तो वारे न्यारे और गलत दिशा पकड़ ली तो बस समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जीवन में दो ही तो मोड़ है, सीधा या उल्टा। और यदि किस्मत से हम सही रास्ते पे चलते चले गए तो फिर हमारे जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते कोई रोक नहीं सकता। और गलती से कहीं गलत मोड़ पर मुड़ गए तो फिर उसमें तो रुकावट भी आने के योग बन सकते। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी राशि में इन दिनों आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कौन सा टर्निंग पॉइंट कब आपको मिलने वाला है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से वही टर्निंग पॉइंट आप सही उस टर्निंग पॉइंट पर आ जाए और सही रास्ता पकड़ लें, यही ज्योतिष का वास्तविक तौर पर लक्ष्य होता है। आप ग्रहों के दृष्टिकोण से आप समझें कि कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, कौन सा दिन खराब है। सबसे पहले हम बात करते हैं 21 अगस्त बृहस्पतिवार का अवसर और भाद्रपद के महीने की 13वां दिन है जो कृष्ण पक्ष से आरंभ हुआ है। त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष एक दिन पहले हो चुका है। तो इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय है। परिवर्तन का समय ऐसा है कि वो कई प्रकार से आपके लिए नया रास्ता दे रहा है। मन बिल्कुल प्रशस्त है, सही जगह सोच रहा है, सही विचार कर रहा है, दृढ़ता भाव से रखा विद्यमान है। लेकिन अननेसेसरी की छोटी छोटी बातों में क्रोध जो आ जाता है, शांत रहिएगा। क्रोध है, सब काम बिगाड़ रहा है। शुक्र बदलने जा रहा है रास्ता। शुक्र इन दिनों चंद्रमा के साथ, बुध के साथ महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। मन, चाणक्य नीति और साथ साथ कुशाग्र बुद्धि तीनों एक साथ आकर बैठ गए और सब ताकत में है। और ये आपके लिए बहुत अच्छे से वारे न्यारे करने के योग बना रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि भगवान की कृपा, भाग्य से रास्ता देने के सही रास्ता बन जाए, वो शांति से प्राप्त होगा। शांति से रास्ते को चुनने का प्रयास करें। एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। आपकी राशि में आवश्यकता है इस वक्त भगवती की कृपा की। माँ भगवती दुर्गा का नित्य प्रति साधना कर कार्य करोगे, भगवती का नाम लेकर कार्य करोगे, जितना भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ करोगे, जप करोगे। महालक्ष्मी के व्रत भी आरंभ होने वाले हैं इस दिन, इसी अगस्त के अंतिम काल में। वो भी विधान हम आपको बताने वाले हैं। तो आज से ही भगवती महालक्ष्मी की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी का पाठ करना शुरू करो। देखो वारे न्यारे होने के योग बहुत जल्दी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र परिवर्तन की तरफ जो गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। तो आवश्यकता थोड़ी सी भाग्य को जगाने के लिए है। ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिलेगी। बैठे बैठाए तरक्की का योग बनेगा धीरे धीरे, लेकिन यदि सिद्ध भाव से महालक्ष्मी का प्रयोग हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको बताने वाले हैं, वो आरंभ कर दीजिए। देखिए इस साल आपके वारे न्यारे होने के योग बिल्कुल बनते दिखाई देंगे। 22 तारीख शुक्रवार, और ऐसे में चतुर्दशी तिथि बन रही है और अघोर चौदस भगवान शंकर की सुंदर आराधना का दिवस बन रहा है। शरद ऋतु प्रारंभ, वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु का आगमन होने का योग बन रहा है इस दिन से। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ये दिन करीब 60-70% अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। हो सके तो शुक्र को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करें। परफ्यूम का इस्तेमाल, सुगंधी का इस्तेमाल, चाहे घर में बैठे हैं तो थोड़ा सा परफ्यूम लगाएं, थोड़ा सा गूगल की धुनी घर में कर लें, थोड़ा सा इत्र का प्रयोग कर लें, भगवान को इत्र अर्पित कर दें। सुगंधित पुष्पों को घर का वातावरण, ऑफिस का वातावरण, दुकान का वातावरण सुगंधित बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जहाँ सुगंधी है वहाँ सफलता है। ग्रह तो बिल्कुल ठीक है,
बस ध्यान रखते हुए उसको कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। 23 तारीख शनिवार का दिन है, अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है और अमावस्या, ये जो शनिवार की शनिचरी अमावस्या पड़ी है, ये आपकी किस्मत को जगाने का रास्ता देती दिखाई दे रही है। कई बार हम जीवन में कार्य करते हैं तो हमारे को कुछ दायित्व, ऋण से निवृत्ति का योग भी बनाना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ग्रह ऐसे चल रहे हैं जो आपकी राशि में कहते हैं कि पितृ को प्रसन्न करने का हमें प्रयास करना चाहिए। राहु आपके एकादशवें भाव में बैठा हुआ है, पितरों को प्रसन्न करें। पितरों के शनिवार का दिन है, अमावस्या तिथि है, तो कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, गऊ के निमित्त ग्रास निकाल दीजिए, श्वान, काक यानी कुत्ता दिखाई दे जाए उसको रोटी डाल दीजिए। काक के निमित्त जो 5 बलियाँ शास्त्र में बताई गई हैं उनके निमित्त चींटी, भिक्षुक, श्वान, काक, ये सब जो है, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, इन सब के प्रति थोड़ी थोड़ी एक रोटी का टुकड़ा अवश्य डालने का प्रयास करें। गायत्री जप करें। इससे क्या होगा, आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं देव कृपा से आपके पितृ ऋण से निवृत्ति होने से रास्ता बनता दिखाई देगा। इसलिए अवश्य इसमें थोड़ा ध्यान देने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में एक हो सके तो प्लेट निकाल कर किसी मंदिर में दे आइए, किसी देवालय में दे आइए, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से रास्ता बनेगा। ये शनि के कष्ट को, भार को भी दूर करने का योग बनाएगा। शनि इन दिनों आपकी राशि में जहाँ बैठे हुए हैं बड़े अजीब सा योग बना रहे हैं। कभी तो अच्छा कर देते हैं और कभी एकदम सूखा कर देते हैं, कभी सावन, कभी इस प्रकार से, कभी ऐसा बना देते हैं कि कभी बिल्कुल सूखा सूखा ग्रह बना देते हैं। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है, ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेष राशि वालों, 24 तारीख का ग्रहों का योगा योग क्या है वो भी जान लीजिए। 24 तारीख रविवार का अवसर है और उस दिन प्रतिपदा शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिपदा के साथ द्वितीया का योग बन गया है, चंद्र दर्शन होने के योग है। ये चंद्र दर्शन बहुत खास है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में नियम बनाया गया है द्वितीया का चांद अवश्य देखना चाहिए, लेकिन एक बात समझ लें, इस दिन का यदि आप चांद देख लेंगे शाम को तो बहुत सारे कलंकों से रक्षा प्राप्त करने का योग बन जाता है। कई बार क्या होता है, हम काम ठीक करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसका डिस्क्रेडिट जो होता है, पूरा संसार में सारा दोष आपके सिर पे मंड दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसका कारण होता है, अभी बताएंगे हम उसका कारण क्या है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें ग्रहों का योगा योग क्या कह रहा है आपके लिए। ग्रहों का योगा योग आपके लिए विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। आप बेकार सोच में पड़े हुए हैं, उठिए चलिए, रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। विचार करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चुप चलते हैं वही विजय प्राप्त करने के योग बनाते हैं। तो इस समय तो योग ऐसा बन रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी आपके लिए जो रुकावट डालने का प्रयास करे वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कराएगा। तो ऐसे योग बन रहे हैं। चंद्र दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। आज कहा जाता है आज का चंद्र दर्शन शाम को यदि जिसने कर लिया, चौथ के चांद का दोष कलंक भी उसको नहीं लगता है। भगवान कृष्ण ने भी एक बार चौथ के चांद का दर्शन कर लिया था, कलंक उनसे वो भी नहीं बच पाए। इस कार्यक्रम में हम उस पर पूरा सार उपस्थित करने वाले हैं। तो इस दिन का यही सबसे बड़ा निर्णय है, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे, अच्छा रहेगा। 25 तारीख की भी जान लेते हैं। सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ आपको ले जा रहा है और ये परिवर्तन इमोशनल तौर पर आपको थोड़ा सा सेटबैक होता दिखाई दे रहा है। कई मामले जिन पर आपको पूर्ण विश्वास है वो आपके हाथ से निकलते जा सकते हैं, यानी आपको आने वाले 2-3 दिन खासतौर पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में भी, इमोशंस के मामले में भी थोड़ा विचार। नए कार्यों को करते हुए थोड़ा सा अपने आप को दृढ़ विश्वास करने का प्रयास करें। उपाय है, चिंता ना करें। भगवान दूध का दान करना चाहिए, हो सके तो भगवान शंकर को दूध से अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर कर आप अपने कष्टों को निवृत्त करने का योग बना सकते हैं। तो करिए, चावल का दान करें, हो सके तो चंद्रमा के मंत्र का जप कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 26 तारीख मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन तृतीया और चतुर्थी का योग बन रहा है। विश्व के कई कोणों में गणेश चतुर्थी इसी दिन मनाई जाएगी, चौथ का चांद इसी दिन माना जाएगा और ऐसे में समझ लें चौथ का चांद दर्शन कर लेने से कई बार दिक्कतें होने का योग बन जाता है। जहाँ जहाँ चतुर्थी जो है मध्याह्न वापनी आज से आरंभ हो गई है। भारत के विदेश में जितने भी लोग रह रहे हैं, आप मान के चलें अमेरिका इत्यादि में जो चौथ है उसी दिन मनाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर एक बात समझना चाहिए कि इस दिन चौथ का चांद दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन मंगलवार भी है, महाचतुर्थी का योग बन रहा है। गणेश जी का सुंदर स्तवन करने से भगवती के समस्त जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने का योग अवश्य बनता दिखाई। साथ साथ वराह जयंती का योग भी बन रहा है, अंगारक चौथ का योग बन रहा है, मंगल का जन्मदिवस का योग बन रहा है। ये नक्षत्र ग्रहों का बड़ा विचित्र योग है ऐसे में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए मंगल और शनि की युति चल रही है। मंगल और शनि एक दूसरे के सामने विद्यमान है, टकराव चल रहा है। युति इस प्रकार की है कि एक दूसरे के सामने है और ये सामने के जो संबंध बन रहा है, योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर मेष राशि वालों के लिए बार बार कभी तख्ता कभी तखत देने के योग बना रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से
गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाना चाहिए, हम हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाना चाहिए। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने का प्रयास करें, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर महा चतुर्थी के अवसर पर, अंगारक चतुर्थी के अवसर पर हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी चाहें तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए नाम आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 27 तारीख बुधवार का अवसर, भारत में इस दिन गणेश चतुर्थी का सुंदर अवसर रहेगा और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। मन को साधना पड़ेगा और मन को साधने का रास्ता जो है वो गणेश जी के से द्वारा बढ़िया कौन हो सकता है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, वो सर्वप्रकार से विघ्नों को दूर करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। इस दिन ग्रहों का योग शाम तक, अगर भगवान का सुबह सुबह आपने स्तवन किया, शाम को रिजल्ट ओरिएंटेड समय रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी शुभ सूचना देने के योग भी ग्रह आपकी राशि में बनाते दिखाई देंगे। गणेश चतुर्थी का महत्व शास्त्र में अद्भुत है। इस तिथि को अच्छे से समझ लें, महत्व समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया त्यौहार होता है और उन कथाओं के पीछे पीछे, उन अवतारों के पीछे पीछे बड़े रहस्य की बातें छुपी हुई होती हैं, हमारे जीवन पे जो बड़ा व्यापक प्रभाव डालती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान गणेश के प्रादुर्भाव के साथ साथ समस्त संसार में उनको आशीर्वाद मिला कि जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूज्य माने गए और प्रथम पूज्य के साथ साथ उनकी जो ख्याति थी पूरे संसार में फैली। और कहा जाता है कि गणेश जी की जो आकृति थी जिस प्रकार की, उसको देखकर चंद्रमा एक बार उनका उपहास करने के लिए उद्धृत हुए। चंद्रमा उनके स्वरूप को देखकर जब हंसे तो कहा जाता है चंद्रमा को कलंक लगा। श्री गणेश के श्राप का उनको भागी बनना पड़ा और गणेश जी के श्राप से कहा गया कि चंद्रमा अपने सौंदर्य पर जो लेकर जो इतराते हैं, उनका जो भी दर्शन करेगा उन पर कलंक लगना भी आवश्यक हो गया। उस दिन से कहा जाता है कि चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा कि बिल्कुल आज के बाद जो तुम्हारा दर्शन करेगा, तुमको अपने स्वरूप के ऊपर इतना अभिमान है कि जिसके कारण से तुम बड़े सुंदर लगते हो कि तुम्हारे में कलंक रहेगा, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर भी कलंक लगने के योग बनेंगे। तब कहा जाता है चंद्रमा बड़े शोक भाव से भगवान के समक्ष उपस्थित हुए, बड़ी क्षमा मांगी। तब जाकर श्री गणेश ने उस पूरे जीवन पर्यंत के कलंक को, श्राप को केवल एक दिन पर बांध दिया। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है, गणेश जी का जन्मोत्सव जिस दिन होता है, जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन तक के लिए कुछ देर के लिए चंद्रमा बाहर निकलते हैं शाम के समय पर थोड़ी देर के लिए, और वो बड़े सुंदर चंद्रमा होते हैं उस दिन जब निकलते हैं। उनकी आभा बड़ी दिव्य होती है, लेकिन वो आभा ऐसी होती है कि उस दिन जिसकी नजर चंद्रमा पर पड़ गई, उनके जीवन में वो कलंक लगना निश्चय हो जाता है कि वो कलंक लगेगा ही लगेगा। और जो उनका दर्शन कर लेता है, तो उस दिन भगवान कृष्ण तक ने एक बार उस चंद्र के दर्शन कर लिए थे। चौथ के चांद का दर्शन कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रामायण के अंदर भी इस भाव को रखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इस बात को मानते हैं कि चौथ के चांद को नहीं दर्शन करते हैं, चौथ के चांद को दर्शन कर लेने से कलंक लग जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गलती से मत्थे लग गया चंद्रमा। हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार सामने देखते हैं चंद्रमा निकले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं और ध्यान रहा नहीं चतुर्थी है तो जिस दिन, और निश्चित मान लीजिए कलंक लगना निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण ने भी गलती से चंद्रमा के उस दिन दर्शन एक बार कर लिए। कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कलंक लगा सम्यंतक मणि चुराने का। कहा जाता है कथा के दृष्टिकोण से द्वारकापुरी में सत्राजीत नाम का एक उनका भाई था और वो साधना करता था, नित्यपति भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य की उपासना कर कर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वो सम्यंतक मणि भगवान से प्राप्त करी। और कहा जाता है उस मणि का इतना प्रादुर्भाव था, इतना चमत्कार था कि वो नित्यपति स्वर्ण को देती थी और उस स्वर्ण को जिस प्रकार से प्राप्त होता था, जिसके पास भी वो मणि रहेगी वो स्वर्ण ही स्वर्ण में खेलता था। तो वो नित्यपति इस भाव को रखता था। लोगों ने कहा सत्राजीत को कि ये मणि तेरे लायक नहीं है, तुमको भगवान कृष्ण को दे देनी चाहिए, जिससे समाज के सुंदर कार्य हो सके, समाज में सुंदर लोगों की सहायता हो सके। लेकिन सत्राजीत अभिमान ग्रसित था। तो सत्राजीत ने उस जब सम्यंतक मणि को भगवान सूर्य से प्राप्त कर लिया तो कहा जाता है कि वो 8 पैर सोने का निर्माण करती थी
लोगों ने कहा कि भगवान कृष्ण को ये मणि दे देनी चाहिए, तेरे लायक नहीं है, लेकिन वो अभिमान ग्रसित था, साधना से प्राप्त करी हुई उस निधि को कैसे किसी और को दे दे। उसने वो मणि जो थी अपने भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहनकर जंगल में चला गया, और जब वो प्रसेन जंगल में चला गया तो कहा जाता है कि वहां उसका युद्ध जामवंत से हुआ। जामवंत से युद्ध होने के बाद प्रसेन को जामवंत ने मार दिया, और जामवंत ने जब प्रसेन को मार दिया तो सत्राजीत वहाँ पहले से ही इस बात से भाव था उसको कि भगवान कृष्ण इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। वो समाज की बात कर रहे थे, समाज में बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा था कि सत्राजीत ये मणि तेरे स्वरूप के अनुसार से नहीं है, इसको भगवान कृष्ण के पास ही होनी चाहिए। इस भाव को मन में रखकर, क्योंकि वो देव योग से घटना घट चुकी थी कि भगवान हमने चंद्र का दर्शन कर लिया था, कलंक उन पर लगना था, और वो कलंक लग गया सब पूरे राज्य के अंदर। इस बात को सत्राजीत ने आक्षेप किया भगवान, क्योंकि भगवान ने चुरा ली मेरी मणि। तो कहा जाता है कि भगवान इस आरोप से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से उनके चरणों को देखते हुए, प्रसेन के चरणों को देखते हुए जंगल में गए। जंगल में जाके देखा कि वो चरण जो है एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, और उस गुफा से एक प्रकाश सा बाहर निकल रहा है। भगवान ने जाके देखा कि उस प्रकाश के मणि से भालू के रीछ के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और जब रीछ के बच्चे खेल रहे हैं तो भगवान ने उसको प्राप्त की। तो वहां जामवंत पीछे आए, और जामवंत जब आए तो भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। इससे पहले पूर्व में कथा आती है शास्त्र के दृष्टिकोण से। जामवंत कौन है? जो भगवान राम के समय थे। भगवान राम जब इस धरा से गए तो अपने साथ जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके भक्त थे, सबको ले गए। जामवंत भी उनके एक भक्त थे, लेकिन वो भगवान के साथ नहीं गए। कहा जाता है इस संसार में कोई भी एक मनुष्य जब तक मन में रहे तब तक इसे निवृत्ति मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान के साथ जाने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करना था। जामवंत के मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष रखी थी कि भगवान के साथ वो अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा, एक तो जामवंत जी आप बहुत बूढ़े हैं, फिर आपने हमारी सहायता करी है, तो हम आपके साथ तो इस जन्म में तो युद्ध कर नहीं सकते। तो इसी कारण से कहा जाता है कि वो इतने लाख वर्ष इसी धरा पे रहे, और जब फिर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ, और युद्ध में 21 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद वो युद्ध में कहा जाता है कि जामवंत हारे, और वहां से भगवान ने मणि भी प्राप्त करी और जामवती को भी प्राप्त किया, और उन दोनों को लेकर पुनः द्वारका पधारे और वो सत्राजीत को वापस करी और पूरी कथा सुनाई। कहा जाता है इस कथा को सुन लेने से वो जो कलंक होता है वो नहीं लगता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखें। इसके साथ एक और बात बता देते हैं हम आपको, इस कथा के साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि इससे पहले जो दूज का चांद निकलता है, जो इसी मास में शुक्ल पक्ष का आरंभ जब होता है उस दिन दूज के दिन भी चांद निकलता है। कहा जाता है इसीलिए भारतीय संस्कृति में परंपरा बनी कि दूज का चांद अवश्य देखना चाहिए। जो दूज का चांद को देखकर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है, उसके जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगता। तो इससे पहले भाद्रपद मास में जो चांद दूज को दिखाई देगा, यदि उसका भी दर्शन शाम के समय कर लेंगे तो फिर गलती से यदि चंद्रमा चौथ का चांद आपके माथे लग भी गया तब भी उसका कलंक आपके मनोमस्तिष्क को परेशान नहीं करेगा। आपकी कीर्ति पर कलंकित नहीं करने का आरोप, जो कलंक करने का आरोप लगता है वो नहीं लगेगा। ये शास्त्र में अद्भुत चीज है, ये नहीं कि एक चीज का रास्ता नहीं है। तो आप समझे, इन वर्ण कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको भी। अब इस बात को एक और समझें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहां महत्वपूर्ण बात आती है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अब ये तो कर्म के अनुसार से भाग्य बन गया ना। आपकी जन्मपत्री में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप इस प्रकार का दर्शन कर लोगे फिर आपका कलंक लग जाएगा जीवन में। ये तो आपके जीवन में कर्म के द्वारा किया गया प्रभाव आपके जीवन में उपस्थित होता है। यानी आपकी जन्मपत्री के अलावा जन्मपत्री जो बनी वो तो आपके पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से आपके जन्म के समय का एक चार्ट बनकर आया, लेकिन उसके बाद जितना आप आगे चलते जाएंगे तो आपके जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे हैं, जैसा आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार से आपके भाग्य बन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में एक प्रश्न भी कर लेते हैं कई बार। ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार से ही जीवन को आगे व्यतीत करते हैं? नहीं भाई, आप उसके साथ साथ अपने प्रत्यक्ष कर्म के द्वारा भी अपने पूर्व अर्जित कर्मों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दुष्कर्मों को घटा सकते हैं पुण्यों के द्वारा। जो आप यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि, उपाय इत्यादि विभिन्न प्रकार से करते हैं वो यही तो है। इसी के द्वारा तो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर उसका घटन किया जाता है, उसको हटाया जाता है।
तो यानी जो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भाव जो रखा गया है, यानी अब जो कर्म हो गया, मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में वर्णित है, उनको हो जाने से जीवन में जो प्रभाव उसका उत्पन्न होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस घटना के माध्यम से केवल घटना मत समझें, केवल एक कथा को ना समझें, इसका सारांश को समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों का पड़ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से यदि कोई गलती हो भी गई तो उसका प्रायश्चित करने के विभिन्न मार्ग शास्त्र में जगह जगह वर्णित किए गए हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम समझें। तो इस दिन भगवान का स्तवन करें, श्री गणेश का स्तवन करें। अब जो कर्म हो गया, अब चंद्रमा के द्वारा भी तो गलत कर्म हुआ, वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, सामने एक ऐसी स्थिति बनकर आ गई, भगवान शंकर के पुत्र के ऊपर हाथी का चिन्ह लग गया। तो कोई भी व्यक्ति जब कुछ ऐसी प्रकार से एक अजीब चीज देखता है तो उपहास उठाने का एक स्वाभाविक प्रयास करता है। वो उपहास का जो उपहास यानी हास मजाक करने का कितना दुष्प्रभाव हुआ कि चंद्रमा पर जीवन पर्यंत का कलंक लग गया। लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप किया, भगवान के समक्ष क्षमा मांगी, तो उस क्षमा मांग के 365 दिन पूरे जीवन का कलंक हटाकर केवल 2 आधे घंटे के लिए उस कलंक को बांध दिया गया। चल इतनी देर के लिए तेरे को प्रायश्चित इतनी देर तो करना ही पड़ेगा, इतना तूने जो किया। तो यानी जिस प्रकार के भी ये कर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि हमारी गलत हुआ, उसको ठीक करने का मार्ग अवश्य बनाने का प्रयास करें। इन कथाओं के माध्यम से ज्योतिष के साथ हम कई बार एक कथा सुनाते हैं, तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन सब का महत्व ज्योतिष के साथ है। ज्योतिष बिना पुराण के अनुसार से नहीं समझी जा सकती। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है। ग्रहों को जानने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, बुरे हैं तो उनको निष्क्रिय कैसे करना है, उनका जो माध्य निकलना है, रास्ता निकलना है, वो इन जो वैदिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ही निकलना है। तो हमने इस बात को आपके समक्ष इसी कार्यक्रम में इसलिए रखने का सोचा कि आपको पूरा सार समझाने का प्रयास, छोटे रूप में नहीं समझ सकते हैं तो आप किसी प्रकार की भी जीवन में चिंता करना छोड़ें। सबसे पहले तो अरे कुछ ये प्रभाव हो गया, बहुत सारे लोग से पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। अरे चलना है तो चलने दीजिए ना, उसका हम ठीक करने का रास्ता भगवान की प्रार्थना से, उन उपायों से सही मार्ग पर चलकर प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग बड़े विचित्र होते हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है कि मैं इसको कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, ये पंडित जी मेरे लिए ये जब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। क्या? अरे आपके स्वयं करने से होने वाला है। मैं ये पहन लेता हूं, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्म मन से सोचने से, कर्म को सही मार्ग पे करने से तब जाकर कष्टों से निवृत्ति का मार्ग बनेगा। इसको सैद्धांतिक तौर पर आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपका स्वयं का समर्पण चाहिए, तब जाकर भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो ये सुंदर रूप से गणेश जी का जो जन्म की कथा है ये बड़ी अद्भुत है, और हमने इस दिन विशेष तौर पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए आश्रम में बड़े विशेष कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से बड़ा एक और योग बन रहा है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन योग बन रहा है, कई क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रवाद रहेगा इसमें। जिन जिन क्षेत्रों में जैसे चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है इस बार, पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां मध्यकालीन चतुर्थी जिस समय पर आ रही है, जैसे यदि हम बहुत सारे विदेश में देखें, भारत से आगे जाके देखेंगे तो वो मंगलवार के दिन ही चतुर्थी का योग पड़ रहा है जो वहां रहेगा, तो वहां महाचतुर्थी का योग बन गया। यानी गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार के दिन रहेगी तो महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। तो ऐसे में मध्याह्न व्यापनी दोपहर के समय जहां चतुर्थी जिस समय पड़ रही है वहां गणेश चतुर्थी मानी जाएगी। और कलंक जो चौथ है वो भी पत्थर चौथ जो है वो उसी दिन बनेगी। इसका एक नाम पत्थर चौथ भी है। पत्थर चौथ का मतलब होता है, पुराने जमाने की व्यवस्था बना दी गई थी कि भाई चांद को नहीं देखना है तो पत्थर बाजार में लोग घर से रखते बाहर मार देते थे कि भाई कोई निकलेगा ही नहीं बाहर किसी कारण से। वो कल्याण के लिए था। पत्थर मारने की परंपरा ये नहीं थी, वो पत्थर इसलिए चढ़ा दिए जाते थे कि भाई कोई निकले, गलती से किसी का जो डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो चंद्रमा के साथ हो जाए तो फिर वो कलंक ना लगे उसको। तो उससे बचने के लिए एक परंपरा इस प्रकार से कुछ देसी जगहों में चल गई, लेकिन शास्त्र में इसको इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है। तो वो पत्थर चौथ के नाम से भी प्रचलित हो गया है वो चौथ जो है। तो वो मंगलवार को, जिन क्षेत्रों में मध्याह्न वापनी चतुर्थी रहेगी मंगलवार के दिन, तो उस दिन वहां पर वो चतुर्थी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। और जिन जिन क्षेत्रों में रहेगी तो मंगलवार के साथ साथ बुधवार के दिन है तो वो बुधवार के दिन चतुर्थी मना रहे हैं।
और इस प्रकार से आप इस कथा का श्रेय महत्व समझते हुए अपने जीवन में शुभ लेने का प्रयास करें। तो गणेश चतुर्थी के दिन आपने किस प्रकार से कौन से खास प्रयोग करने हैं वो हमने आपको बताए। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनेगा। 28 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल, नए विचारों के साथ, नई शक्ति के साथ समय उदय होता दिखाई दे रहा है। यदि आपने भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर कार्य करना शुरू किया तो देखिएगा आपके लिए कुछ ना कुछ नई प्रॉस्पेरिटी का बहुत सारे विजन्स आपके मनोमस्तिष्क में इस दिन अच्छे आते दिखाई देंगे। ग्रह ऐसे दिखा रहे हैं कुछ चीज़ों को नए, जो आप 2 दिन पहले जो विचार चल रहे थे उसमें से बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर आपके मनोमस्तिष्क में आपके ग्रह दिखाते दिखाई दे रहे हैं। ऋषि पंचमी है, इस दिन ऋषियों का आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों को कुछ भोजन इत्यादि निकाल दें। कहा जाता है सप्तऋषियों का पूजन इस दिन करके आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। रवि योग है, नए चीज़ों कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। सूर्य षष्ठी का योग बन रहा है, बलदाऊ छठ का योग बन रहा है, साथ साथ अगस्त ग्रह भी अगस्त जो तारा है इस दिन उदय हो रहा है। तुलसी बाबा ने लिखा उदित अगस्त पंथ जल शोषा, यानी रास्ते में जितने भी जल इकट्ठे होने के रास्ते होते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे में योग पुराने ज़माने में चलता था, यात्राएं आरंभ होने के। चतुर्मास में वैसे तो यात्राएं नहीं होती हैं, लेकिन इस दिन के बाद से यात्राएं भी आरंभ होने के योग बनते थे। कहा जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा एकत्र नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ रास्ते धीरे धीरे अपने आप खुलने के रास्ते बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्र भी कुछ नई उम्मीद आपकी राशि में जगाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य आपकी राशि में जो परिवर्तन की तरफ गए हैं वो नई उम्मीद, नए संपर्क साधने के बहुत अच्छे रास्ते दे रहे हैं। केतु के साथ विराजमान होकर कुछ न कहीं झंडा लगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आप चलोगे तो बिल्कुल अवश्य रास्ता बनता दिखाई देगा, लेकिन शांति से। शनि मंगल का टकराव है, थोड़ा सा उग्र ज़्यादा हो रहे हैं, तो उग्रता तो चाहिए, मतलब एग्रेसिवनेस चाहिए, लेकिन झगड़ा नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी बातों में एकदम आग बबूला होना ठीक नहीं रहेगा, तो उसमें अच्छा काम करें। सूर्य को जल देने का प्रयास करें, सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करें। इस दिन कहा जाता है जैसे होली बनती है, बलदाऊ छठ के दिन विशेष तौर पर छठ भगवान कृष्ण का भी पूजन होता है, बलदाऊ छठ का भी भगवान का सुंदर छठ का पूजन रहता है। दही के साथ होली खेलने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। इस दिन हल्दी मिलाकर दही के साथ सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करते हुए भगवान को स्नान कराने की परंपरा शास्त्र में रही है। आनंद रूप से हमारी संस्कृति आनंद की संस्कृति रही है। हर रोज़ नया उत्सव है। तो ये बलदाऊ छठ बड़े श्रद्धा भाव से वृंदावन में इत्यादि समस्त मंदिरों में आनंद भाव से मनाई जाती है। तो आप भी इसका अवश्य ध्यान करें, आनंद लें। आप जैसे विशेष तौर पर बहुत सारी समस्याएं शरीर में हो रही हो, इन दिनों क्या होता है गर्मी एकदम अजीब प्रकार की होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में। तो दही से स्नान कर लेने से क्या होता है कि घमौरिया इत्यादि में भी, स्किन डिसीज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन का योग बनता है। तो हल्दी युक्त इन दिनों जो ये परंपरा बनाई गई, हल्दी युक्त दही से मट्ठे से होली खेलने की परंपरा जो रही, स्नान करने की परंपरा रही, वो वास्तविक तौर पे आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ी रहती है। तो इस बात को हमें इस बारे में विचार करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का थोड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा नेगेटिव रहता दिखाई देगा। विचार थोड़े से कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने टारगेट बनाई थी शायद उनमें उतना रिजल्ट ना आने के कारण से मन थोड़ा शुद्ध होता दिखाई देगा, क्योंकि इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध सूर्य के साथ जाके विराजमान हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज तो देंगे, लेकिन अस्त होने के कारण से शायद वो कई चीज़ें ऐसी होंगी कि बिल्कुल एकदम जितनी जल्दी से आप सोचते हैं ना, मेष राशि वालों के लिए हर चीज़ में जल्दी जल्दी ग्रैब करने की आदत होती है, उतनी जल्दी चीज़ें नहीं बनेंगी। तो फिर क्या होता है, थोड़ा हतोत्साहित मन, थोड़ा परेशान होने के योग बन सकते हैं। तो हतोत्साहित ना हो, उसका उपाय करने का प्रयास करें। हो सके तो थोड़ा सा एक काम करें, भगवान शंकर का कहीं काले रंग का शिवलिंग विद्यमान हो तो उस पर दही अर्पित करने का प्रयास करें, इससे बुद्ध को ताकत मिलेगी। और हो सके तो बिल्वपत्र भी भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। गौशाला में हरा चारा, पालक इत्यादि देने का प्रयास करें। बुद्ध को ताकत देना इन दिनों बहुत ज़रूरी रहेगा, नहीं तो चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आने के योग बनते दिखाई दें। एक काम और कर सकते हैं, बुद्ध के मंत्र का जप, क्योंकि बुद्ध अस्त हो जाता है तो क्या होता है कि संसारिक बुद्धि में थोड़ा कहीं ना कहीं कम। तो नित्य प्रति 108 बार बुद्ध के मंत्र का जप करें। हमने अपने इन वीडियोस के अंदर आजकल अभी एक नया वीडियो ऐड किया है, ग्रहों के उपाय के तौर पर बुद्ध का 108 बार चांट मंत्र जप। तो आप हमारे इन लिंक पे जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं और उसको सुने, उसको नित्य प्रति 108 बार उसका जप है और उसको कुछ दिन सुनेंगे तो क्या होगा कि बुद्ध का उपाय नेगेटिव भाव के साथ साथ आप स्वयं जो भाव उत्पन्न हो रहा है उससे निवृत्ति का योग बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। 31 तारीख रविवार का दिन है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ये अष्टमी बहुत खास है।
ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा तो नीच के चल रहे हैं, लेकिन देव योग बना रहे हैं। इसमें महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। जब हमारा बस चलता नहीं है ना, तो सब कुछ भगवान के प्रति छोड़ देना चाहिए। भगवान अपने आप आगे साथ देते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय, दिव्य उपाय जो इस दिन से आरंभ करके हम केवल, जो बहुत सारे विधान के अनुसार से बताया जाता है, केवल हम फूल, पत्ती, माला, नैवेद्य, दीप इत्यादि देकर ही भगवान की पूजा करके सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो अनुष्ठान नहीं होता है। कहा जाता है कि आज से आरंभ कर कर आने वाले 16 दिन तक लगातार जो महालक्ष्मी के व्रत को करते हैं, महालक्ष्मी के श्री सूक्त के मंत्र को जप करते हैं, वो क्या विधान है वो भी हम आपको बताएंगे। राधाष्टमी भी है इस दिन, और साथ साथ दूर्वाष्टमी भी है इसी दिन। वैसे तो कहा जाता है भगवती को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, घास नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन इस दिन भादों की अष्टमी के दिन भगवती को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। और कहा जाता है कि स्वास्थ्य के मामले में इस उपाय को कर लेने से बहुत अच्छा प्रकार का योग बनता है, नेगेटिविटी से दूर करने का योग भी बन जाता है। तो अवश्य इसका सहारा लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा कमज़ोर है, तो ऐसे में दूध से बनी हुई चीज़ का सेवन अवश्य करें, वो मन को बल देगा। दूध का नित्य प्रति सेवन करना आपके लिए चंद्रमा को बल देने का रास्ता बनाएगा। तो अवश्य इस प्रयोग को करिए, और साथ में महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार से करना है वो भी समझ लीजिए। तो अभी आपने नित्य प्रति राशि का फल समझने का प्रयास किया, और अब आप समझें कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे के पूरे अगस्त के अंदर एक तिथि पड़ रही है वो है महालक्ष्मी व्रत की। इस संसार में समस्त कार्य करने के लिए महालक्ष्मी कृपा चाहिए, और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के रास्ते शास्त्र में अनेक विद्यमान हैं। लोग परंपरागत महालक्ष्मी के व्रत रखते ही हैं, लेकिन महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से किए जाएं, शास्त्र में उसके ऊपर अनेक कथानक, अनेक जो प्रकार हैं, उनकी पूजाओं की पद्धतियां हैं वो विकसित की गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये महालक्ष्मी के जो व्रत हैं विशेष तौर पर। लेकिन व्रत किस प्रकार से किया जाए इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं, ये भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार से देंगे। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं और अनेक उपनिषदों में, पुराणों में उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु भ्रमण करते करते उनकी इच्छा मन में आई कि भगवान के दर्शन किए जाएं। तो वो घूमते घूमते विष्णु लोक पहुंचे। वहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री सागर में शेषनाग के ऊपर भगवती के साथ विराजमान थे, और योग निद्रा में उस वक्त भगवान गए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। महाराज भृगु जब पहुंचते हैं, महर्षि भृगु वहां पर, तो भगवान योग निद्रा में होने के कारण से उठते नहीं हैं। तो भृगु को बड़ा विचित्र लगता है, पता नहीं किस कारणवश उन्होंने अपना जो चरण था वो भगवान विष्णु की छाती पर रख दिया और कहा कि आपका भक्त यहां आया और आप प्रभु आप विश्राम में हैं। कहा जाता है कि भगवान तत्काल उठे और उन्होंने भृगु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप आए और मैं विश्राम में रहा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चरण से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया, कहा जाता है महालक्ष्मी वहीं बैठी हुई रुष्ट हुई थी। जो रुष्ट हुई तो उन्होंने महाराज भृगु को श्राप दिया कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार से जो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। भृगु महाराज ने भी बड़े उत्कृष्ट प्रकार के विद्वान ऋषि रहे, और उन्होंने वर्णन, शास्त्र में वर्णन मिलता है कि उन्होंने भगवती के सामने अनुनय विनय के साथ एक प्रार्थना करी कि भगवती, ये मेरा भगवान का एक निजी संवाद था, भक्त हूँ, और भक्त की विशेष तौर पर एक भगवान के साथ अपने दास की, अपने स्वामी के साथ एक बड़ी तारतम्यता होती है, एक घनिष्ठ प्रेमता होती है। और भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने श्राप दिया, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ऐसे मंत्र बनाता हूं। महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए श्री विद्या के अंतर्गत आए श्री सूक्त का निर्माण उन्होंने उस कथानक के बाद किया और कहा कि जो मैं क्या, ऋषि क्या, कोई भी वर्ण का व्यक्ति संसार में इन मंत्रों को जप करेगा, उनके द्वारा यज्ञ करेगा, इस पद्धति के द्वारा कार्य करेगा, तो मां भगवती आपको उस दास पर कृपा करनी ही पड़ेगी। और उनके द्वारा बनाए गए वो मंत्र विशेष तौर पर कहा जाता है महालक्ष्मी सूक्त के रूप में उपस्थित है। ऋग्वेद में आए हुए उपनिषद के अंतर्गत, ऋग्वेद उपनिषद के अंतर्गत आए हुए महालक्ष्मी सूक्त के अंदर इन मंत्रों का वर्णन मिलता है। और सत्य माने, हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया।
ये जो विधि है श्री सूक्त की, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषानहम। ये जो 16 मंत्र है, हमने 2 मंत्र आपके समक्ष इस वक्त यहाँ रखे। इनको जो नित्यपति इनके द्वारा भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, और तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं उस जातक पर अपनी कृपा करने के लिए। तो इन महालक्ष्मी के जो व्रत आरंभ हो रहे हैं 31 तारीख से, भाद्रपद मास के कि जो अष्टमी जो बन रही है उस दिन से ये महालक्ष्मी व्रत आरंभ जो हो रहे हैं। इस दिन से नित्यपति भगवती की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत इन मंत्रों का जप और नित्यपति घी के द्वारा, कमल के बीजों के द्वारा और बिल्व की सामग्री का उपयोग करते हुए, समस्त चीजों का उपयोग करते हुए श्रद्धा भाव से यदि नित्यपति इन मंत्रों का जप आप इन 16 दिनों में करेंगे तो भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने का योग बन जाता है। बाह्य तौर पर बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उनकी पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, और वो तो पूजा हुई, व्रत कहाँ हुआ, जो उनके समर्पण भाव हुआ। लेकिन जो मूल कारण है, जो है कृपा प्राप्ति करने का जो सिद्धांत है, फिनोमिना क्या है, वो पद्धति क्या है, वो ये श्री सूक्त का जप है, श्री सूक्त का यज्ञ है। यदि इन श्री सूक्त के मंत्रों का नित्यपति यज्ञ कर दे, हमारे इस चैनल के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन मंत्रों को देख सकते हैं। हमने उसका पूरा यज्ञ अपने इस चैनल पर रखा है, डाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में वो 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं। और नित्यपति यदि उनका 108 बार श्रवण, उसका स्तवन आप करना शुरू कर दें तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का, जो चाहो जैसा चाहो वैसा होने के योग, चमत्कार एक नहीं हजारों बार हमने देखा। हम भी संसार में रहते हैं, और जो व्यवस्था अब चलती है भगवती कृपा से अद्भुत रूप से वो कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो आप कैसे भी जीवन में दुर्भाग्य के योग बने हुए हो और ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, वो मंत्र वो शक्ति है कि मंत्र जो है वो देवताओं को बाध्य कर देते हैं आप पर कृपा करने के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव को एक तरफ कर देते हैं। यदि इन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी चमत्कारिक संस्कृति है कि जो योग कहा साथ साथ क्या है कि जो बिल्कुल पद्धतिबद्ध युक्त है कि अगर आप पूर्ण इस श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से इस मार्ग पर चलोगे तो उस गंतव्य के निष्कर्ष पर, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा ही, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। तो ये मंत्र विज्ञान का चमत्कार है जो हमने आज इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। तो इस भाद्रपद मास के जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, इसमें इन 16 दिनों में नित्यपति, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसके लिए पूरा नित्यपति यज्ञ रखा है और पूर्ण विधि के अनुसार से भगवती महालक्ष्मी के ये अनुष्ठान को किया जा रहा है। आप भी उसमें अपना भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए हमारे जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। आपके कैसे भी ग्रह योग हो, कोई बड़ा का कार्य हो, हमने जितनी बार भी, जिसके लिए भी, जब भी, अपने लिए भी, जैसे जब आवश्यकता के अनुसार से करते हैं तो भगवती के ये मंत्र चमत्कार दिखाते हैं। और ये बाण वो बाण है कि लक्ष्य भेद कर ही आता है और लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ही काम करता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आप इन महालक्ष्मी व्रतों को करें, श्रद्धा के साथ इन तरफ चले। हमारा विश्वास है कि भगवती कृपा से आपके अद्भुत मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष समस्त राशि का प्रभाव उपस्थित किया। तो आप इस पर चलकर, इन मंत्रों को जानकर, इस विधि को जानकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।